Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहले सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से कोविड-19 से मरने वाले लोगों को मुआवजे के दिशा निर्देश तय करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने लापरवाही पर कहा कि हमने बहुत समय पहले आदेश पारित किया था, हम पहले ही एक बार समय बढ़ा चुके हैं। आपके दिशा निर्देश तैयार होने तक तो कोविड की तीसरी लहर खत्म हो जाएगी। इससे पहले 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से होने वाली मौतों पर परिजनों को मुआवजे के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने के लिए सरकार को वक्त दिया था। 3 सितंबर को सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांग लिया था सरकार की तरफ से। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 11 सितंबर तक कोविड-19 के कारण मरने वालों के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी करे। कोर्ट के 30 जून के आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी हो। अपने 30 जून के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा, क्योंकि कोविड-19 को 2005 के अधिनियम के तहत एक आपदा घोषित किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। पीठ ने यह साफ कर दिया था कि कोविड-19 से मौत के मामले में जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड के रूप में मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड के कारण या किसी अन्य जटिलता या बीमारी के कारण हुई है तो भी मृत्यु प्रमाण पत्र में विशेष रूप से मृत्यु का कारण कोविड होना चाहिए, अगर पेशेंट कोविड से ग्रसित था तो। दूसरी सुर्खी दिल्ली हिंसा मामले में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से जुड़ी है। आज सुनवाई हुई थी। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में उमर खालिद के वकील ने कहा कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में हुए दंगों में यूएपीए के तहत फाइल चार्जशीट में उमर खालिद को सांप्रदायिक रूप में चित्रित किया गया है। वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट उमर खालिद नहीं बल्कि ये रिपोर्ट ड्राफ्ट करने वाला अधिकारी और उसका दिमाग सांप्रदायिक है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के सामने दलीलें पेश की। वकील ने कहा कि चार्जशीट एक टेलीविजन के स्क्रिप्ट की तरह लग रही है। उन्होंने कहा, क्या चार्जशीट इस तरह लिखी जाती है? ये किसी न्यूज़ चैनल की स्क्रिप्ट लगती है। उन्हें ये कहाँ से मिला? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहाँ से मिला? उमर खालिद के वकील ने इसके बाद 2016 में उमर के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले से अदालत को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कहीं भी ये आरोप नहीं लगाया गया है कि उमर खालिद ने कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे कहा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान एफआईआर पूरी तरह से झूठ है। वकील ने कहा कि ये पुलिस का वर्जन है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उमर खालिद ने ऐसा कहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि किसी भी बयान का कोई आधार नहीं है। उमर के धर्मनिरपेक्ष राजनीति का मुखौटा बनाए रखने के आरोपों पर उनके वकील ने दलील दी कि ये बयान पुलिस की कोरी कल्पना की उपज था, माफ़ कीजिए। ये खतरनाक है। ये बयान 9 बजे के किसी टीवी न्यूज़ चैनल की स्क्रिप्ट की तरह है। इस आरोप पर कि उमर ने दिल्ली से सुरक्षित दूरी बनाए रखी क्योंकि वो जानते थे कि दिल्ली को आग में झोंक दिया जाएगा। उनके वकील ने कहा, आखिरी व्यक्ति जो किसी के साथ यात्रा करता है और उसके दिमाग को पढ़ लेता है वह हैरी पॉटर का वोल्डेमॉर्ट था। लगता है जैसे चार्जशीट इस आधार पर बनाई गई है जैसे वो उमर खालिद के दिमाग में घुस गए हों। उमर खालिद के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई और होनी है। सोमवार 6 सितंबर की तारीख है। आखिरी सुर्खी में बात टोक्यो पैरालंपिक्स की। टोक्यो से आज भी मेडल की खबर आई। प्रवीण कुमार ने पुरुषों के हाई जंप मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 2.07 मीटर की जंप लगाई और दूसरे नंबर पर रहे। आज का दूसरा मेडल दिलाया अवनी लेखरा ने। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इससे पहले वो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड भी जीत चुकी हैं। 19 साल की अवनी पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अब ब्रॉन्ज मेडल के साथ किसी एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 के तहत फाइनल में अवनी ने 445.9 का स्कोर कर तीसरे स्थान को अर्जित किया। ये सब मिलाकर पैरालंपिक्स 2020 में भारत अब तक 12 पदक जीत चुका है। भारत के खाते में अब 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल है। ये पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले रियो 2016 में भारत ने 2 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते थे।